मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को इतनी सुंदरता से समझाया है कि हर विचार गहराई से हमारी आत्मा को छू लेता है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। यह विचार हमें जीवन में सही समय पर सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। गीता सिखाती है कि जीवन के हर क्षण में हमारा कर्म, हमारा व्यवहार और हमारा दृष्टिकोण ही हमारी पहचान बनाता है। अगर हम जीते जी किसी की सराहना नहीं करते और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो उनके न रहने पर की गई तारीफ का कोई मूल्य नहीं। इसी प्रकार जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो वह घाव गहरा होता है। बाद में माफी मांगने से वह घाव भरता नहीं, क्योंकि वह क्षण बीत चुका होता है। गीता हमें सिखाती है कि वर्तमान ही सबसे अनमोल है। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। इस विचार में गहरी सच्चाई और प्रेरणा छिपी हुई है। यह हमें सिखाता है कि किसी के द्वारा किए गए अपमान का जवाब गुस्से, झगड़े या प्रतिशोध से नहीं, बल्कि अपनी सफलता और चरित्र से देना चाहिए। यह जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का मार्ग दिखाता है। जब कोई आपका अपमान करता है तो वह आपके आत्मसम्मान पर चोट करने की कोशिश करता है। अपमान से दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे अपनी कमजोरी बनने दें या अपनी प्रेरणा। अगर आप लड़ाई या बदला लेने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो आप न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को और कमजोर करते हैं। इसके विपरीत, अगर आप उस अपमान को अपनी ताकत बना लें और सोचें, मैं अपने काम और सफलता से यह साबित करूंगा कि मैं इससे कहीं ज्यादा काबिल हूं, तो वह अपमान आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। लड़ाई करके हम अपनी गरिमा को गिरा लेते हैं। लड़ाई में हम अपने व्यक्तित्व का वह पक्ष दिखाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। गुस्सा और हिंसा हमारे आत्मसम्मान को और कमजोर कर देते हैं। अगर किसी ने आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और आप गुस्से में उसे जवाब देने लगे, तो आप उस व्यक्ति के स्तर पर उतर आएंगे। यह आपको और भी कमजोर बनाएगा। जब आप अपनी मेहनत और सफलता से उस व्यक्ति को जवाब देते हैं जिसने आपको अपमानित किया है, तो आप न केवल उसे चुप कराते हैं, बल्कि समाज के सामने यह साबित करते हैं कि आप अपने कर्मों से बोलते हैं, न कि शब्दों से। एक बार एक गरीब लड़के को उसके गांव के लोगों ने अपमानित किया क्योंकि वह पढ़ाई में कमजोर था और उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। लोगों ने उसे ताना दिया और कहा कि वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लड़के ने उस अपमान को अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने मेहनत शुरू की, खूब पढ़ाई की और बड़े शहर जाकर अपना करियर बनाया। कुछ वर्षों बाद वह एक बड़ा व्यवसायी बन गया। जब वह अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका सम्मान करते थे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अपमान का सबसे अच्छा बदला आपकी सफलता है। सफलता आपके चरित्र को दर्शाती है। जब आप सफल होते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व और आत्मसम्मान को और मजबूत बनाते हैं। आपका ध्यान सही दिशा में जाता है। जब आप अपनी ऊर्जा सफलता पाने में लगाते हैं तो आप गुस्से और नकारात्मकता से बचते हैं। सफलता खुद बोलती है। आपको अपने अपमान का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी उपलब्धियां सब कुछ बयां कर देती हैं। अपमान को प्रेरणा बनाएं, हार नहीं। अपमान हमेशा दर्द देता है, लेकिन यह दर्द आपको या तो तोड़ सकता है या आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस रूप में लेते हैं। अगर आप अपमान को अपनी कमजोरी मानकर रोने लगेंगे तो आप अपनी आत्मा को कमजोर करेंगे, लेकिन अगर आप इसे अपनी प्रेरणा बना लेंगे तो यह आपकी ताकत बन जाएगी। सफलता का सबसे बड़ा बदला वह है जब वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे आपकी तारीफ करने लगे। आपकी सफलता आपकी सबसे बड़ी आवाज है। इसलिए जब भी कोई आपका अपमान करे, शांत रहें, धैर्य रखें और अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर यह साबित करें कि आप उससे कहीं ऊपर हैं। आपकी सफलता ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। इस दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आप खुद खुश होना ना चाहें। यह विचार हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाता है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है,
जिसे हम खरीद सकते हैं या किसी और से मांग सकते हैं। खुशी एक आंतरिक भावना है जो हमारे मन की स्थिति और सोच पर निर्भर करती है। दुनिया में हमें यह भ्रम होता है कि बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, महंगे कपड़े या पद प्रतिष्ठा से हमें खुशी मिल सकती है, लेकिन सच यह है कि ये चीजें केवल क्षणिक संतुष्टि देती हैं। थोड़े समय बाद हमारा मन और कुछ पाने की इच्छा करने लगता है। सोचिए, आपने एक नई गाड़ी खरीदी। शुरुआत में आपको खुशी हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद वह गाड़ी भी सामान्य लगने लगी और फिर आपको कोई और चीज पाने की चाहत होने लगी। सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और जीवन के हर पल में अच्छा देखने की आदत डालते हैं, तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर आप यह सोचें कि मैं तब खुश रहूंगा जब मुझे यह मिलेगा, तो यह खुशी हमेशा अधूरी रहेगी। लेकिन अगर आप यह मान लें कि मैं इस पल में खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं और सांस ले रहा हूं, तो आपकी खुशी आपके नियंत्रण में रहेगी। खुशी चुनने का अधिकार हर व्यक्ति के पास यह शक्ति होती है कि वह खुश रहना चुन सके। दुनिया में कोई भी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप हमेशा यह तय कर सकते हैं कि आप उसका सामना कैसे करेंगे। एक बार एक व्यक्ति को हर चीज मिल गई, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन वह खुश नहीं था। उसने एक साधु से पूछा, मैंने सब कुछ पा लिया है, फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी खुशी इन चीजों पर निर्भर नहीं करती। जब तक तुम खुद को यह नहीं कहोगे कि मैं खुश हूं, तब तक कुछ भी तुम्हें संतोष नहीं देगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशी हमारे भीतर का अनुभव है जिसे हम खुद बनाते हैं। क्या करें खुश रहने के लिए? आभार व्यक्त करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहें। जीवन में छोटी छोटी चीजें भी बड़ी खुशियां ला सकती हैं। वर्तमान में जिएं, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर आज में जीना सीखें। अपनी सोच बदलें। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने की आदत डालें। दूसरों से तुलना न करें। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ तुलना करके छोटा न करें। आंतरिक शांति पर ध्यान दें। ध्यान, योग और आत्मचिंतन से अपने मन को शांत रखें। खुशी को अपने अंदर ढूंढें। दुनिया का हर रिश्ता, हर सफलता और हर चीज केवल आपकी खुशी को बढ़ा सकती है, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो ये सब बेकार है। याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। अगर आप सोचते हैं कि जब यह होगा तब मैं खुश रहूंगा, तो आप अपनी खुशी को हमेशा टालते रहेंगे। खुशी आपके खुद के हाथों में है। जब आप इस सच्चाई को समझ लेंगे और इसे अपनाएंगे, तब दुनिया की कोई भी समस्या या कठिनाई आपको अंदर से हिला नहीं पाएगी। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी लें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है और इसे खुशहाल बनाने का अधिकार सिर्फ आपका है। एक समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध शहर में अर्पित नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन अर्पित हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह सोचता, शायद मैं और पैसा कमा लूं तो खुश हो जाऊंगा। वह दिन रात मेहनत करता और अपना व्यापार बढ़ाता, लेकिन हर बार जब वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता तो उसकी खुशी बस कुछ पलों की होती। फिर उसे किसी और चीज की चाहत होने लगती। अर्पित ने एक दिन ठान लिया कि वह अपनी उदासी का कारण ढूंढेगा। उसने शहर के एक प्रसिद्ध साधु के बारे में सुना जो लोगों को सच्चे सुख का मार्ग दिखाते थे। गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, शोहरत, परिवार, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया मुझे बताइए कि सच्ची खुशी कैसे मिलती है। तुम्हें खुशी की तलाश करनी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। तुम्हें शहर में ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो पूरी तरह खुश हो, लेकिन याद रखना, वह व्यक्ति न केवल खुश हो, बल्कि उसने कभी किसी चीज की कमी महसूस न की हो। खुश व्यक्ति की खोज अर्पित ने तुरंत खुशी की तलाश शुरू की। वह एक बड़े व्यापारी के पास गया और पूछा, आप तो इतने सफल हैं, क्या आप खुश हैं? मैं खुश हूं, लेकिन मेरे व्यापार में लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा मुझे परेशान करती है। अर्पित आगे बढ़ा और एक प्रसिद्ध कलाकार से मिला। उसने वही सवाल पूछा। कलाकार ने कहा, मैं खुश हूं,
लेकिन मुझे हमेशा डर रहता है कि लोग मेरे काम को पसंद करना बंद कर देंगे। अर्पित ने कई लोगों से बात की, एक नेता, एक डॉक्टर और यहां तक कि एक साधारण किसान, लेकिन हर किसी की खुशी किसी न किसी डर, चिंता या अधूरी इच्छा में बंधी हुई थी। थक हार कर अर्पित साधु के पास वापस लौट आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह खुश हो। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कमी है। यही तो सच है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह खुश नहीं हो सकता जब तक वह खुद खुश रहना न चुने। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की अवस्था में है। जब तुम खुद को यह मानना सिखा दोगे कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह पर्याप्त है, तभी सच्ची खुशी मिलेगी। अर्पित ने साधु की बातों को गहराई से समझा। उसने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। अब वह हर दिन अपनी उपलब्धियों के लिए आभार प्रकट करता। उसने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया और हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढनी शुरू की। धीरे धीरे अर्पित का जीवन बदलने लगा। वह अब सचमुच खुश रहने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि खुशी एक चुनाव है जो हमें खुद करना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर नहीं करती। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और संतोष का भाव लाते हैं, तभी हम असली खुशी का अनुभव कर सकते हैं। खुशी हमारे पास है, बस हमें इसे अपनाना सीखना है।